नंदन श्री हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको वंदत नित्य ही छैल छवि श्याम। हरिहृदय अक्षर बीज ऋषि, वंशी शक्ति सुवंश, नख सिख सुंदर ध्यान धर, सुजय जय श्री हरिवंश। आज आपके लिए राधा वल्लभीय संप्रदायाचार्य श्री राधा वल्लभ दास जी महाराज का जीवन चरित्र जो थोड़ा बहुत, क्योंकि इन सभी के विषय में कहाँ तक वर्णन किया जा सकता है। राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फैलंतु, भगवती धर्मौ जीत की निज प्रेमा ठेरंतो। ये श्री बनचंद्र महाप्रभु जी के द्वितीय पुत्र हुए श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, राधा वल्लभ दास जी महाराज। इनका जन्म विक्रम संवत 1610 कार्तिक सुदी पूर्णिमा का है। आपने राधा वल्लभीय संप्रदाय के प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक ग्रंथों को लिखा है, जैसे रस तरंगिणी है, संप्रदाय कृष्णोत्तर निरूपण है, पद्यावली लता है, मान सरोवर इनकी भजन की स्थली रही है। एक बार मान सरोवर जब ये सेवा करने के लिए गए तो इनको दैनिक कार्य में थोड़ा विलंब हो गया था। सवेरे स्नान करके और तिलक तो लगा लिया, लेकिन बीच में श्याम बिंदु नहीं लगा पाए, इसलिए आप बिना श्याम बिंदी लगाए और मान सरोवर में राधा रानी के मंदिर में प्रवेश कर गए थे। वहाँ और जो कि राधा वल्लभीय संप्रदाय में ये सिद्धांत है कि सबसे पहले अपना रच पच के श्रृंगार करे तो मंदिर में जाए, क्योंकि यहाँ प्रिया जी बहुत सुकुमार हैं, कोमल हैं, सहचरी भाव से सेवा करना पड़ती है। और राधा रानी ने देखा ये बिंदु तो धारण किए हुए नहीं है, और बिंदु का यहाँ विशेष महत्व है। तिलकश्च कृष्ण रूपश्च बिंदु रूपश्च राधिका, यो सतनिश्चित चांडाला यो न बिंदे निधारयित। तिलक कृष्ण का रूप है, बिंदु राधा रानी की स्वरूप है, और जो मस्तक पर बिंदु धारण नहीं करता है, यानी तिलक नहीं लगाता है माथे पर, उसका माथा चांडाल की तरह माना गया है वैष्णव धर्म शास्त्रों में। आज इन्होंने बिंदी नहीं लगाई थी तो और ये सेवा में मानसरोवर में चले गए तो राधा रानी ने अपने आंख में से काजल निकाल करके और इनके माथे पर बिंदी लगा दी। ये जो है बड़े प्रतापी हुए हैं। ये जो है ये कालांतर में लोग श्याम बिंदी के लिए जगन्नाथ जी में होने वाला जो पर्वत है वहाँ एक काला पत्थर निकलता है, उसकी लोग लगाने लगे हैं। लेकिन बात यही है कि ये मानसरोवर है, राधा कुंड है या जमुना जी है, यहाँ की रज की बिंदु हो तो कहना क्या है। रज की बिंदु की विशेषता है। आए तो इस प्रकार से प्रिया जी ने आज्ञा दे दी है कि तुम ये बिंदु के लिए, रज की बिंदु के लिए बराबर धारण करना। इनको इन्होंने राधा कुंड भी भेजा था राधा रानी ने, और ये राधा कुंड गए थे
जो वहाँ भजन किया था, जहाँ आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज की बैठक है और राधा वल्लभ लाल जी महाराज का मंदिर है, वहाँ पर भी आपकी बैठक है और मानसरोवर पर भी आपकी बैठक है, जहाँ की आचार्य महाप्रभु जी की बैठक है। और वहाँ फागुनवदी एकादशी को मानसरोवर में बड़ा भारी मेला लगा करता है, रात्रि जागरण समाधि होती है। इसके विषय में पहले ही आपको बताया जा चुका है। मानसरोवर, इसका उल्टा करो रव रोस नमा। बहुत से लोग कह दिया करते हैं अनभिज्ञता में कि यहाँ राधा रानी गुस्सा हो गई और इतना जो है आंसू बहे कि कुंड बन गया, केवल उनका मुखारविंद दिखाई दे रहा, ऐसा नहीं है भाई। अरे ये हरिवंश महाप्रभु जी के द्वारा विराजमान नाम सेवा गादी सेवा है। ये मान्य सरोवर यहाँ बहुत सूक्ष्म विरह है। प्रिया प्रियतम तो एक दूसरे से इतनी देर के लिए भी अलग नहीं होते हैं जितनी देर एक पलक झपका करता है। ये मान सरोवर बहुत सूक्ष्म विरह है। राधा सुधा नदी में हरिवंश महाप्रभु जी कहते हैं आंकास्ते अपिदयते किमपि प्रलापम। यहाँ प्रिया जी के अंत में ही यानी गोदी में ही लाल जी बैठे हैं। उसके बाद भी प्रिया जी कहती हैं हे श्याम सुंदर, हे मोहन, हे मनोहर, तुम कहाँ हो, कितना सूक्ष्म विरह है। ऐसे वर्षों व्यतीत कर दिया करती हैं। मान सरोवर ये उल्टा पढ़ा जाए तो रव रोस नमा। रव में अब रोस न मानत है, यह मान सरोवर अर्थ कियो। प्रियतम तुम क्यों इतना दुख मानत, साचा हूँ मैं नहीं माने कियो। यहाँ श्याम सुंदर ने 1 साल तक मानसरोवर में स्नान करके सामली सखी बन करके और सोने की राधा रानी की प्रतिमा बनाया करते और उनके स्नान कराते, श्रृंगार कराते, पूजा कराते और राधा नाम को ही अपने कंठी में पिरो करके और जो है गले में धारण किया करते। ये रोज सोने के कलश में जल ले ले करके मानसरोवर राधा रानी की सेवा में जल दिया करते थे। एक दिन प्रिया जी ने कहा ये सांवरी सखी कौन है, रोज जल दे के जाती है, भीतर बुलाओ। श्याम सुंदर भीतर पहुंचे। उस समय श्याम सुंदर की स्थिति विलक्षण हो गई। वेणु करा निपतिता इसके लिए तम शिखंडम दृष्टम च पीत वसिनम ब्रजराज सूनु। यस्या कटाक्षु सारे पाते विमूर्छितास्य तम राधिकं परिचरामि कदा रसेनो। उस समय जब प्रिया जी ने लाल जी की ओर देखा, यानी प्रिया जी के धनुष रूपी नेत्रों से चितवन रूपी बाण निकला। वेणु करा निपतता, श्याम सुंदर की वंशी नीचे गिर गई, पीतांबर इनका नीचे गिर गया, मयूर पक्ष नीचे गिर गया और श्याम सुंदर स्वयं नीचे गिर पड़े। प्रिया जी ने पहचान लिया, अरे तो श्याम सुंदर हैं और उनके लिए वक्ष स्थल से लगा लिया। इतना सूक्ष्म यहाँ का विरह है, कोई साधारण नहीं है। और ये स्थली स्वयं हरिवंश महाप्रभु जी ने प्रकट किए। मेला लगा करता है, यहाँ लाल जी मान मनाया करते हैं प्रिया जी के लिए। ऐसा ही राधा वल्लभियों का मुख्य रस स्थल है। और भी पूर्व में आपके लिए कई बार चर्चाएं कर चुके हैं मानसरोवर की।
यहाँ सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, लौकिक भी हो जाती हैं, अलौकिक भी हो जाती हैं। आपके यानी राधा वल्लभ दास श्री गोस्वामी जी के 7 पुत्र हुए। श्री बंशीदास जी, त्रिलोक स्वामी बंशीदास जी, हरिनाथ जी, हितवल्लभ दास जी, जय कृष्ण हरि जी, रसिक वल्लभ जी, वल्लभ सखी जी, ये त्रिलोक स्वामी जो है ये शिष्य परंपरा में, इसलिए ये पुत्रवत कहे जा सकते हैं। आपके 2 पुत्र हुए हैं, गोस्वामी ब्रजमणि दास जी, गोस्वामी मुरारी दास जी। गोस्वामी ब्रजमणि दास जी के 6 बेटे हुए, गोस्वामी किशोरी वल्लभ जी, गोस्वामी कृष्ण वल्लभ जी, गोस्वामी ब्रजनिधि वल्लभ जी, गोस्वामी कुंज वल्लभ जी, प्राण वल्लभ जी, भक्त वल्लभ जी। बड़े किशोरी वल्लभ जी के गोस्वामी प्रसाद वल्लभ जी, इनके गोस्वामी पूर्ण वल्लभ जी, इनके गोस्वामी दया वल्लभ जी, इनके गोस्वामी कुशाल वल्लभ जी, इनके पुत्र गोस्वामी नृत्य वल्लभ जी, गोस्वामी जतन वल्लभ जी, गोस्वामी गोविंद वल्लभ जी, बड़े नृत्य वल्लभ जी, इनके अलवेली वल्लभ जी, इनके गोस्वामी मुकुंद वल्लभ जी। ये वृंदावन में ही विराजे हैं और इनकी शाखाएं बहुत हैं। गोस्वामी खुशाल वल्लभ जी के द्वितीय पुत्र गोस्वामी जतन वल्लभ जी, इनके गोस्वामी नवेली वल्लभ जी, इनके गोस्वामी मधुसूदन वल्लभ जी, इनके मुकुट वल्लभ जी। ये दोनों पिता पुत्र वृंदावन में ही रहे और ब्रज में ये गांव है दहगांव, वहां पर इनकी शाखा चली गई थी, वहां पर निवास किया। गोस्वामी खुशाल वल्लभ जी के तृतीय पुत्र गोस्वामी गोविंद वल्लभ जी, इनके गोस्वामी रंगीले वल्लभ जी, इनके गोस्वामी कमल वल्लभ जी, गोस्वामी कमोद वल्लभ जी और कमल वल्लभ जी के पुत्र गोस्वामी दामोदर वल्लभ जी, गोस्वामी गोपाल वल्लभ जी, गोस्वामी सलोने वल्लभ जी। बड़े गोस्वामी दामोदर वल्लभ जी के गोस्वामी राधा वल्लभ जी, गोस्वामी मुरारी वल्लभ, दूसरे गोस्वामी गोपाल वल्लभ जी के पुत्र श्याम वल्लभ जी, तृतीय गोस्वामी संतोष वल्लभ जी के पुत्र बिहारी वल्लभ जी, गोस्वामी दामोदर वल्लभ जी। ये लोग अहमदाबाद मध्य प्रदेश के सागर और चिल्लौद नाम की जगह में जाके विराजमान हुए हैं। सागर में सबसे पहले राधा वल्लभीय स्थल, वहां एक वृंदावन बाग नाम की जगह है। वो वृंदावन बाग वहां बनाया गया था। वहां का अपना एक जीवन का हमारा स्वयं का अनुभव है। सागर सबसे पहले 82 में गया था। वहां एक गोपालगंज नाम की जगह है, वहां भागवत कथा हो रही थी। शाम के समय वृंदावन बाग में प्रवचन के लिए बुलाया गया। वहां जब गए तो देखा नाम तो वृंदावन बाग है, लेकिन उपासना रामानंदी संप्रदाय के महंत श्री विराजते थे। जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी थी उसके आधार पर हमारे मुंह से निकल गया कि ये राधा वल्लभीय संप्रदाय का स्थल है। ऐसा बड़े पुराने संतों से गोस्वामियों से सुना था कि पहले सागर गढ़पैरा में था। उस समय सागर नाम की जगह नहीं थी। तो जितने भी गोस्वामी और संत जाया करते थे उनकी गढ़पैरा से पावड़े डाल करके पधरामनी की जाती थी। ये बात महंत जी को थोड़ी अटपटी लगी और प्रवचन विश्राम होने के बाद बोले, महाराज
बिना विचारे कुछ भी कह देते हो, ये क्या हुआ? तो बोले ये रामानंदी उपासना का स्थल है। अरे महाराज कोई ऐसा पुराना कागज हो आप निकाल लीजिए। बोले आप भी तैयारी करके आएंगे, मैं कल बताऊंगा। श्री जी की कृपा से या अपना बक्सा खोला तो उसमें एक ग्रंथ हमको मिला पुराना, जो बक्सा हमारे साथ चला करता था, उसमें लिखा हुआ था। दूसरे दिन तैयारी से गए और इस बात को कहा गया तो सारे भक्त कहने लगे हमारा सही बात है, पुराना मंदिर तो बीच में जो जुगल सरकार का है वही था। बाद में महंत जी ने कहा पुराना ये राधा वल्लभी स्थल ही था, लेकिन ऐसे कुछ लोग अहमदाबाद चले गए थे गुजरात, और फिर ये रामानंदियों के हाथ में आ गया। ऐसे बोले आपने ये बात सत्य कही है। सागर में 3 राधा वल्लभ जी के मंदिर, उसके बाद जगन मंदिर है, और एक और मंदिर इतवारी टोरी पर जाते हैं तो वहाँ राधा वल्लभ जी का मंदिर पड़ा करता है। ऐसे करके सागर मध्य प्रदेश में राधा वल्लभ जी के मंदिर हैं। गोस्वामी रंगीले वल्लभ जी के द्वितीय पुत्र गोस्वामी कमुद वल्लभ जी, इनके पुत्र गोस्वामी मगन वल्लभ जी, इन लोगों ने बड़े प्रचार प्रसार किया है। श्री ब्रजमणि दास जी के तृतीय पुत्र गोस्वामी ब्रजनिधि वल्लभ जी, इनके पुत्र गोस्वामी नाथ वल्लभ जी, इनके गोस्वामी मुकुंद वल्लभ जी, इनके गोस्वामी हित वल्लभ जी, और इनके 5 पुत्र हुए गोस्वामी लाल वल्लभ जी, ज्ञान वल्लभ जी, टीकम वल्लभ जी, जीवन वल्लभ जी, निधि वल्लभ जी, टीकम वल्लभ जी के पुत्र गोस्वामी धर्म वल्लभ जी हुए हैं, इनके गोस्वामी मगन वल्लभ जी हुए हैं। ये बाड़ी जिला रायसेन, उस समय ये भोपाल राज्य के अंतर्गत था, मध्य प्रदेश में तो अब भी है। वहां पर ये विराजे हैं। बाड़ी में आज भी राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर है, बड़ी प्यारी सेवा है। चौथे गोस्वामी श्री जीवन वल्लभ जी के पुत्र गोस्वामी आनंद वल्लभ जी, इनके 3 पुत्र गोस्वामी मोहन वल्लभ जी, गोस्वामी जुगल वल्लभ जी, गोस्वामी ये श्री जुगल वल्लभ जी आचार्य होते हुए भी विरक्त हो गए थे। करवा साथ में लिया करते थे, गुदड़ी उड़ा करते थे। इन्होंने बहुत प्रचार किया है मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद के क्षेत्र में भी काफी इन्होंने बावई आदि क्षेत्र में, और वहाँ के आसपास के गांव रायसेन और जो है बहुत सी जगह पर इन्होंने धर्म ध्वजा फहराई है। बड़े प्रकांड विद्वान थे और इनकी रचनाएं बहुत मिला करती हैं जुगल वल्लभ जी महाराज की। जुगल वल्लभ जी से छोटे भाई गोस्वामी स्वरूप वल्लभ जी, गोस्वामी मोहन वल्लभ जी, इनके पुत्र प्रिया वल्लभ जी, और द्वितीय गोस्वामी जुगल वल्लभ जी के गोस्वामी वृंदावन वल्लभ जी महाराज, यह भी बड़े दिव्य हुए हैं। इन्होंने भी अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल धर्म ध्वजा के लिए फैलाया है। गोस्वामी विपिन वल्लभ जी, तृतीय गोस्वामी स्वरूप वल्लभ जी के पुत्र गोस्वामी व्यास वल्लभ जी, इनके पुत्र प्रेम वल्लभ जी, गोस्वामी गोविंद वल्लभ जी, गोस्वामी स्वरूप वल्लभ जी, ये रामपुर में जाकर के विराजमान हुए हैं और वहां पर धर्म ध्वजा के लिए इन्होंने फैलाया है। और गोस्वामी जुगल वल्लभ जी पुत्र सहित वृंदावन में ही विराजे हैं। गोस्वामी श्री हित वल्लभ जी के 5वें पुत्र गोस्वामी श्री निधि वल्लभ जी महाराज हुए हैं। इनके पुत्र गोस्वामी बिहारी वल्लभ जी, गोस्वामी छबीले वल्लभ जी, गोस्वामी धीरज वल्लभ जी, गोस्वामी श्री बिहारी वल्लभ जी के पुत्र गोस्वामी पूर्ण वल्लभ जी, इनके गोस्वामी किशोरी वल्लभ जी, गोस्वामी गगन वल्लभ जी, ये तीनों पिता पुत्र
होशंगाबाद में सेठानी घाट पर नर्मदा किनारे राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर है। वो इन्हीं लोगों की देन है, वहाँ विराजमान की हुए और ये मध्य प्रदेश की भूमि के लिए इन्होंने पावन किया है। नर्मदा जी के निकट ही मंदिर बना हुआ है, बड़ा दिव्य मंदिर है। कई बार दर्शन करने का अवसर मिला है। गोस्वामी ब्रजवल्लभ जी के पुत्र गोस्वामी रसिक वल्लभ जी, गोस्वामी ललित वल्लभ जी, ये दोनों भ्राता श्री होशंगाबाद में ही विराजे हैं। गोस्वामी निधि वल्लभ जी के द्वितीय पुत्र गोस्वामी छबीले वल्लभ जी, इनके पुत्र गोस्वामी छगन वल्लभ जी, इनके गोस्वामी पुरुषोत्तम वल्लभ जी, ये पिता पुत्र बारी में श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में विराजे हैं। तृतीय गोस्वामी धीरज वल्लभ जी के पुत्र राधे श्याम वल्लभ जी, गोस्वामी गोपाल वल्लभ जी, गोस्वामी राधे श्याम वल्लभ जी के पुत्र गोस्वामी बसंत वल्लभ जी, कृष्ण वल्लभ जी, हरे कृष्ण वल्लभ जी, ये चारों पिता पुत्र एक रानी कटरा लखनऊ में राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर है, वहां पर विराजमान हुए हैं। द्वितीय गोस्वामी गोपाल वल्लभ जी के पुत्र बाल कृष्ण वल्लभ, श्याम कृष्ण वल्लभ, ये तीनों पिता पुत्र दूब तलाई नाम की जगह है, यह भी रायसेन जिले में आती है मध्य प्रदेश में, वहाँ विराजे। वहाँ काफी जमीन भी है, उसके पीछे एक कथा है, मैं बताऊंगा। गोस्वामी श्री ब्रजमणि दास जी के छठे पुत्र गोस्वामी भक्त वल्लभ जी, इनके गोस्वामी बुध वल्लभ जी, इनके गोस्वामी विनोद वल्लभ जी, इनके गोस्वामी जीवन वल्लभ जी, इनके गोस्वामी प्रेम वल्लभ जी और इनके गोपी वल्लभ जी, इनके गोस्वामी सुख वल्लभ जी, गोस्वामी सुंदर वल्लभ जी, गोस्वामी ललित वल्लभ जी, इनके गोस्वामी मनोहर वल्लभ जी, इनके सदानंद वल्लभ जी, इनके गोपाल वल्लभ जी। ये अहमदाबाद में बीची रोड वाला हनुमान जी के पास है, और वहाँ आपने हित धर्म की ध्वजा फहराई है। वहाँ राधा वल्लभ जी का मंदिर बना हुआ है, आप वहीं विराजे हैं। गोस्वामी ब्रजमणि दास जी के पांचवें पुत्र गोस्वामी श्री प्राण वल्लभ जी, इनके गोस्वामी ब्रज वल्लभ जी, इनके नाथ वल्लभ जी, इनके गोस्वामी सदा वल्लभ जी, इनके गोस्वामी रास वल्लभ जी, इनके जय वल्लभ जी, इनके गोस्वामी रमण वल्लभ जी, गोस्वामी संतोषी वल्लभ जी, रमण वल्लभ जी के पुत्र गोस्वामी श्याम वल्लभ जी और गोस्वामी प्यारे वल्लभ जी, इनके गोस्वामी प्रीतम वल्लभ जी, गोस्वामी चुन्नी वल्लभ जी, गोस्वामी प्रीतम वल्लभ जी के गोस्वामी हरि वल्लभ जी महाराज। इनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छे वैद्य थे ये और बहुत बड़े विद्वान थे। गोस्वामी राधे वल्लभ जी, गोस्वामी गोविंद वल्लभ जी, गोस्वामी श्याम वल्लभ जी के गोस्वामी चिम्मन वल्लभ जी, इनके गोस्वामी गोपी वल्लभ जी राज, ये सब भोपाल राज्य में विराजमान हुए हैं। ये सब श्री राधा वल्लभ दास जी के वंशज श्रृंगार आरती हैं। वर्तमान में योगेंद्र वल्लभ जी महाराज जो श्री वंशी वल्लभ जी महाराज के सुपुत्र हैं, धर्म ध्वजा के लिए फहरा रहे हैं। और भी अनेक शाखाएं सभी अपनी अपनी जगह कार्य कर रहे हैं। वहाँ शास्त्री जी हैं, वह भी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं एक घटना श्री लाल वल्लभ जी महाराज की बताता हूँ। ये महाराज जी जो है भोपाल के ताल में राधा वल्लभ लाल जी महाराज को लेकर के जा रही थी और उसी समय बड़ी जोर से वहाँ तूफान आ गया था। एक बगल से ही नौका जा रही थी जिसमें बेगम साहिबा वहाँ की निकल कर के जा रही थी। उन्होंने पहले तो इनकी हंसी उड़ाई, उसके बाद तूफान आ गया, सभी भयभीत हो गए। बोले ये कौन है? वृंदावन से आए हैं, चलो महाराज जी से निवेदन किया जाए। प्राण रक्षा के लिए उनसे कहा। उन्होंने कहा जोर जोर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहो। इन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिया। अपने आप तूफान शांत हो गया था।
तभी इनको तमाम जमीन वहाँ दी थी। राधा वल्लभ जी के मंदिर भोपाल आदि में स्थापित बाद में हुए इनके वंशजों द्वारा। ऐसे दिव्य इनका चरित्र है श्री राधा वल्लभ दास जी महाराज का। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।